ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। सबसे पहले देखो, नेस्टिंग का मतलब आपको पता होगा। नेस्टिंग का मतलब होता है जब हम स्टेटमेंट किसी कंडीशन के अंदर या फिर किसी स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट दें, उसे नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। जब हमें कोई कंडीशन दी हो इफ के अंदर, मतलब कोई कंडीशन दे रखी है इफ में, उसके अंदर एक और कंडीशन दे रहे हैं, उसको ही कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। when there are another if else statement in if block or else block, then it is called a nesting of if else statement। ठीक है, मतलब कंडीशन के अंदर आप एक और कंडीशन दे रहे हो। ठीक है, लेट्स सी इट्स सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले इफ, फिर उसकी कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट दे दो जो भी आप बताना चाहते हो, मतलब जो स्टेटमेंट आपने दिया वो यहाँ पे दे दिया। अब फिर हम दूसरी कंडीशन देंगे, और इतना ध्यान, ये जो पता है ये जो कंडीशन दे रहे हैं ना, ये किसी ना किसी तरीके से इससे पहले वाले कंडीशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा इससे। ठीक है, तो इफ कंडीशन टू स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले इफ दिया, फिर कंडीशन हमने लिख दिया, फिर स्टेटमेंट दे दी यहाँ पे, फिर कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ यूज़ किया, फिर पता है कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर एल्स यूज़ किया, फिर कर्ली इसके एल्स की स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, अब इस ये जो है ये और ये क्लोज कर दिया हमने, सॉरी ये नहीं, ये रहा। ठीक है, ये और ये हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एल्स लगाया, एल्स की स्टेटमेंट दे दी और फिर रिटर्न 0। सो दिस इज़ अ बेसिक सिंटेक्स। कंडीशन देने के बाद उसके अंदर जो उसकी कंडीशन है, पर आप कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज करोगे जो लास्ट में आप दे रहे हो। ठीक है, फिर एल्स के बाद एल्स की स्टेटमेंट लिख दियो एंड रिटर्न 0। ठीक है, सो दिस इज़ अ बेसिक सिंटेक्स ऑफ नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। ओके, अब इसको हम देखते हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है किस तरह से हमने किया इसे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर अ नंबर, मतलब हमारे पास दो नंबर है, दो इंटीजर आपको दिए होंगे, आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है वो दो इंटीजर इक्वल है या फिर नॉट इक्वल टू ईच अदर, और कौन से एक दूसरे से ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से आपको उन नंबर को कंपेयर करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर अ नंबर। ठीक है, इंक्लूड stdio इंट मेन। सबसे पहले दो वेरिएबल लेंगे, तो वही मैंने दो वेरिएबल लिया है, VR1 VR2। ठीक है, वो दो वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इंटीजर है, इंट यूज़ करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप इंट एंड वेरिएबल नेम VR1 एंड VR2। ठीक है, ओके, नाउ देखो, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, यानी कि यूज़र से आपको वैल्यू लेनी है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों इंटीजर है तो D यूज़ करेंगे, और उसके बाद एड्रेस V1 एंड VR2। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। पहला कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ VR1 यानी जो इंटीजर 1 है नॉट इक्वल टू VR2, नॉट इक्वल के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू VR2। तो पहली कंडीशन ये हो गई। अगर ये कंडीशन सही है, ठीक है, जैसे कि ये कंडीशन सही है, आपका एक वैल्यू है 5 और दूसरी है 4। ठीक है, तो VR1 इज़ 5 एंड VR2 इज़ 4। ठीक है, सो बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर इस वाले स्टेटमेंट के लिए प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने दूसरी कंडीशन दी। ठीक है, मतलब इफ़ के अंदर दूसरी कंडीशन दी, VR1 इज़ ग्रेटर देन VR2, यानी 5 4 से ग्रेटर है, ऑफकोर्स है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा VR1 इज़ ग्रेटर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये नीचे वाला प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता VR2 इज़ ग्रेटर। मतलब आप देख सकते हो जब दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया, मतलब अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन आपकी बन सकती है, या तो VR1 ग्रेटर है या VR2 ग्रेटर है, तो उसके लिए मैंने दो कंडीशन बता दी। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। इतना होने के बाद अब देखो नेक्स्ट एल्स, यहाँ पे देखो ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको यहाँ से ऊपर वाले से क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद एल्स प्रिंट है V1 एंड V2 आर इक्वल। कंडीशन दो थी, मतलब एक कंडीशन थी या तो V1 एंड V2 इक्वल है या तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन के अंदर बनी, जिसके यूज़ मैंने नेस्टेड यूज़ करके बता दिया, और V1 एंड V2 आर इक्वल, तो फिर आपका बस ये क्लोज कर दिया मैंने, रिटर्न 0। दिस इज़ अ बेसिक सिंटेक्स जो मतलब हम यूज़ करेंगे, ये कोडिंग उसका, इसमें पूरा आपको सिंटेक्स भी पता लग गया होगा किस तरह से हमें यूज़ करना है, कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालना है। ठीक है।